दोस्तों आज हम सब टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं जहाँ मशीनें हमारा काम बेहद आसान कर दी जा रही है। जैसे ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज है, कहीं जाना है तो कार है, बाइक है और मजे लेने के लिए अपना मोबाइल तो है ही। अब ये तो छोटी छोटी चीजें हैं और हमें तो बड़ी चीजें देखने में ज्यादा मजा आता है ना। अरे मैं वो जेसीबी खुदाई की बात कर रहा हूँ, जमकर भीड़ लगती है ना। तो कभी आपने सोचा है कि जब जेसीबी की खुदाई देखने में इतना मजा आता है तो सोचो इतनी बड़ी मशीनों को देखने में कितना मजा आएगा जिनके सामने जेसीबी ऐसे खिलौना है। सोच लिया? तो अब आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ बिगेस्ट मशीन्स। ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेयर मशीन से जिसका नाम है ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। जर्मनी की ये मेगा मशीन इतनी बड़ी है कि इस मशीन को ही मशीनों का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसके अंदर कई सारी मशीनें लगी हुई हैं। अब आपको अपने बंडिया की याद तो होगी ना, ये इसे घर क्यों कहते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? बस इसीलिए लोगों ने इसे शहर घोषित कर ही दिया। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? बहरहाल 5 और फैली इसकी विशाल भुजाएं हर दिशा में काम कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोयला माइनिंग में होता है। इस मशीन की कुल लंबाई 502 मीटर है जो कि अमेरिका के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची है। वहीं अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो 80 मीटर है और वजन की बात करें तो इसका कुल भार 1,03,600 टन है जो F60 को अब तक के सबसे भारी जमीन के वाहनों में से एक बनाता है। अपने सबसे बड़े कन्वेयर की मदद से ये मशीन 60 मीटर तक की ऊंचाई तक नीचे से ऊपर वजन पहुंचा सकती है, इसीलिए इसका नाम F60 है। इस मशीन में कुल 760 पहिए हैं जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। और अगर इस मशीन की लंबाई हम जमीनी तौर पर देखें 2 ट्रेन जितनी लंबी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेयर मशीन के इंजन में 35,000 हॉर्स पावर की ताकत है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके इंजन में कितनी लैम्बोर्गिनी कार की ताकत है। हमें कमेंट करके बताएं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि मशीन को देखने पर तो लगता है कि ये एक साथ बनकर तैयार हुई होंगी, मगर इसका इतिहास कुछ और ही बयां करता है। आइए जानते हैं इसकी 5 अलग अलग बाजुएं कब और कैसे बनी। पहला कन्वेयर ब्रिज 1969 से 1972 तक बनाया गया, दूसरा 1972 से 74, तीसरा 76 से 78, चौथा 86 से 88 और पांचवा कन्वेयर ब्रिज 1988 से 1991 तक बनाया गया। शुरुआत में F60 का इस्तेमाल जर्मनी में लुटियन कोयला क्षेत्रों में भूरे रंग के कोयला यानी लिग्नाइट खनन के लिए किया जाता था, लेकिन अब यह मशीन बहुत से इस्तेमालों में लाई जाती है। अपनी इन्हीं खासियतों के कारण ये दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेयर मशीन है। बैजर 288। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेयर मशीन तो हो गई, चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े एक्सकेवेटर की। ये है बैजर 288 जिसे जर्मन कंपनी क्रुप द्वारा 1978 में एनर्जी एंड माइनिंग फर्म रेनब्रून के लिए कोयला माइनिंग के लिए बनाया गया। इसको डिजाइन करने और बनने में 5 साल लगे और इसकी कुल लागत $100 मिलियन यानी आज के समय के लगभग 7,500 करोड़ रुपए थी। इसकी लंबाई 220 मीटर है और ऊंचाई 96 मीटर। इसी के साथ इसका वजन 13,500 टन है। बैजर 288 को अपनी खुदाई के काम के लिए 16.56 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है। इस मशीन की सबसे हैरान करने वाली चीज है इसके खुदाई करने वाले ब्लेड जो कि 21.6 मीटर लंबे हैं। कोयला माइनिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है जो एक दिन में 2,40,000 टन कोयला खोद कर निकाल देती है। इतने कोयले से आप 30 मीटर गहरे किसी फुटबॉल के मैदान को भर सकते हैं। अब जब इतनी सब चीजों की बात हो ही रही है, इसकी स्पीड के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ये विशाल मशीन 2 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलती है। क्रॉलर द रॉकेट ट्रांसपोर्टर। चलिए अब बात करते हैं उस हैरतअंगेज मशीन की जो पूरी दुनिया में केवल 2 ही है। इस मशीन का नाम है क्रॉलर रॉकेट ट्रांसपोर्टर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि मशीन अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट या स्पेस शटल को लॉन्च करने वाली जगह पर ले जाने के लिए बनाई गई है। इसका इस्तेमाल भी कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा करती है। अपोलो स्काई लैब और अपोलो सोयुज जैसे महान अंतरिक्ष मिशन के लिए जिन रॉकेट्स को भेजा गया वो इसी ट्रांसपोर्टर में फिट किए गए थे। अब अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वो 40 मीटर है, साथ ही इसकी चौड़ाई 35 मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है। वहीं इस मशीन का वजन है 2,721 टन। इस रॉकेट ट्रांसपोर्टर को रॉकवेल इंटरनेशनल कंपनी ने नासा के लिए विशेष ऑर्डर पर बनाया है जिसे बनाने में $14 मिलियन अमेरिकी यानी आज के करीब 105 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब इतनी मोटी लागत से बनी ये रॉकेट ट्रांसपोर्टर मशीन जमीन पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिक मशीन है। शूरर गुस्ताव। दोस्तों ब्रिज और ट्रांसपोर्टर की बात तो हो गई, चलिए अब बात करते हैं उस मशीन की
जो एक जर्मन रेलवे गन थी। वैसे तो ये सिर्फ नाम की गन थी, असल में तो एक रेलवे तोप थी, और तोप भी ऐसी कि अभी तक की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। रेल की तरह लोहे की पटरियों पर चलने वाली इस तोप को फ्रांस के मैगिनोट किले की 60 फुट ऊंची दीवार को तोड़ने के लिए बनाया गया था। ये तोप एक दिन में किसी भी शहर को बर्बाद करने की ताकत रखती है। 1930 में बनी मौत की इस मशीन का वजन 1350 टन है और ये 7 टन भारी बारूद के गोले को 47 किलोमीटर दूर तक फेंक सकते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, पर हिटलर ने भी इस तोप का इस्तेमाल किया था। अगर हम इस तोप की लंबाई की बात करें तो वह 47 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई 11 मीटर है और केवल इसके बैरल की लंबाई 32.5 मीटर है। बता दें कि साल 1934 में जर्मन आर्मी हाई कमांड ने फ्रांस के मैगिनोट लाइन के किलों को नष्ट करने के लिए बंदूक डिजाइन करने का काम शुरू किया था, जिसका नतीजा ये रेलवे टॉप था। ये तोप इतनी ताकतवर थी कि इसने जमीनी स्तर से लगभग 30 मीटर यानी 98 फीट नीचे स्थित एक डिपो को नष्ट कर दिया। तब ये दुनिया की किसी भी तोप से हुई कई गुना तबाही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी कमी नहीं थी। जी हाँ, इसकी कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यादा नहीं हुआ। पहले तो ये लोहे की पटरियों पर धीमी गति से चलती थी और उन पटरियों को दुश्मन के इलाके में बिछाना मुश्किल था। जैसे ही दुश्मन को पता लगता था, पटरियां फाड़ देती थी और इसका इस्तेमाल दिन में केवल 14 बार ही हो सकता था। 1945 में सोवियत रेड आर्मी के कब्जे से बचने के लिए युद्ध के लास्ट में जर्मन ने गुस्ताव को नष्ट कर दिया था। शेवरर गुस्ताव कभी युद्ध में इस्तेमाल ना की जाने वाली सबसे बड़ी कैलिबर राइफल थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4 सबसे बड़ी मशीन। वैसे दुनिया में और भी कई बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।